तो हाय फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में 12th क्लास के हिंदी का जो आप सभी का गद्यखंड है, गद्यखंड का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बहुत ही इजी तरीके से आप सभी को हम समझाएंगे। और ये जो है ट्रिक से आप सभी को बताएंगे जिससे कि आप सभी को एक ही बार में सभी कहानी जो याद हो जाए। देखिए, जितना भी जो हिंदी में चैप्टर है सभी तो कहानी नहीं है, लेकिन हम आप सभी को कहानी की तरह समझाने की कोशिश करेंगे बहुत ही ईजी तरीक़ा से। हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, तो इससे बाहर एक भी आप सभी को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है ना? तो आप सभी को वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान समझिएगा। देखिए, ये जो है ना सभी को हम कहानी की तरह आप सभी को समझाएंगे, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। और ये जो है हमारा पहला वीडियो है, अगर हमारा पहला वीडियो पसंद आएगा तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपना भाई को सपोर्ट कीजिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिएगा बातचीत है। देखिए, हम सुनाते हैं, आप लोग ध्यान से सिर्फ सुनिएगा, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। देखिए, एक गुरुजी है। देखिए, ये जो बातचीत चैप्टर है इसमें तो कोई गुरुजी नहीं है, लेकिन हम आप सभी को समझाने के लिए ट्रिक से बताए हैं कि एक गुरुजी है। गुरुजी है, इनका वो प्रश्न भी होता है। अब कैसा प्रश्न होता है? बहुत ही ईजी है। देखिए, गुरुजी इस लड़का को बोलता है कि लड़का इधर आ। तो आया लड़का, तो गुरुजी बोलता है, गुरुजी बोलते हैं कि हाँ गुरुजी बोलिए। तो गुरुजी बोलते हैं कि बताओ, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? तो फिर लड़का बोलता है कि सुनिए गुरुजी, कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो हम लोग पहले नंबर गूंगे होते और अपना दुख दर्द जो है किसी को शेयर नहीं कर पाते, यानी किसी को बता नहीं पाते, और एक कोना में बैठ के, यानी कि एक कोना में लूंज पुंज होकर बैठे रहते हैं। ये लड़का बोला है गुरुजी से, और गुरुजी का प्रश्न था तो ये लड़का बता दिया। फिर बोलता है गुरुजी, इसको बुलाता है, किसको? बेन जॉनसन को। बोलता है ए बेन जॉनसन, इधर आओ इधर आओ। तो फिर बेन जॉनसन जाता है गुरुजी के पास। अब गुरुजी का प्रश्न रहता है, गुरुजी बेन जॉनसन से पूछता है कि बताओ कि असल बातचीत क्या है? तो फिर बेन जॉनसन बोलता है कि गुरुजी समझिए कि असल बातचीत जो है अपने आप में करने से होता है, यानी कि उसका जो अपने आप में करेगा, यानी अपने आप से करने से उसका साक्षात्कार होता है। ठीक है ना? उसका गुण अवगुण पता चलता है। तो फिर बोलता है कि ए एडिसन इधर आओ, यानी कि गुरुजी फिर एडिसन को बुलाते हैं कि बोलते हैं एडिसन इधर आओ इधर आओ। तो एडिसन गया गुरुजी के पास। तो फिर गुरुजी भी इनसे एक प्रश्न पूछते हैं, बोलते हैं कि बताओ एडिसन, असल बातचीत क्या है? तो फिर एडिसन जवाब देता है कि गुरुजी जो बातचीत है, बातचीत जो है असल में दो व्यक्ति के बीच में होता है। तो फिर गुरुजी इनसे प्रश्न पूछ देते हैं, क्यों असल में बातचीत दो लोगों के बीच में होता है, तीन लोगों के बीच में क्यों नहीं होता? तो फिर एडिसन समझाते हैं। ध्यान समझिएगा एडिसन कैसे समझाते हैं। तो एडिसन बोलते हैं, देखिए हम आपसे भी समझाते हैं कि एडिसन कहते हैं जैसे कि गुरुजी मान लीजिए एक दूध है, गर्म दूध है और ठंडा पानी है। तो देखिए हम समझाते हैं। तो एडिसन बोलता है कि गुरुजी देखिए गर्म दूध और ठंडा पानी है, जब ठंडा पानी में हम गर्म दूध के रखेंगे तो जो गर्म दूध है वह ठंडा हो जाएगा और जो ठंडा पानी है वो गर्म हो जाएगा। मतलब कि असल बातचीत जो है अपना, जैसे कि हम बात करते हैं तो अपना दुख दर्द उससे बताते हैं और उसका जो है मेरे पास आ जाता है। जो एग्जाम्पल दिए थे एडिसन, दूध और पानी का एग्जाम्पल दिए थे। दो लोगों के बीच में ही होता है असल बातचीत। ये किसका मत है? तो एडिसन का मत है। और बेन जॉनसन क्या कहते हैं? असल बातचीत अपने आप से करने से होता है। ठीक है ना? तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो फिर गुरुजी बोलते हैं कि बताओ जब तीन लोगों के बीच में बातचीत होता है तो क्या होता है? तो बोलते हैं यहाँ पे, तब बताते हैं कि जब तीन लोगों के बीच में बातचीत होता है तो उसे राम रवाइवल कहते हैं। क्या बोलते हैं? राम रवाइवल। ठीक है ना? आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद समझिएगा, इसी कहानी में एक जो है रोबिन क्रूसो, इसका नाम है रोबिन क्रूसो। ठीक है ना? ये जो है ना 16 वर्ष तक किसी के मुंह नहीं देखे थे, मतलब कि फेस वगैरह नहीं देखे थे, यानी कि देखिए समझिएगा, जो रोबिन क्रूसो है 16 वर्ष तक जंगल में रहे थे, जरियों से जंगल में रहे थे, किसी के फेस वगैरह नहीं देखे थे, कुत्ता बिल्ली जानवर के साथ रहे थे, आज तक किसी का मुंह नहीं देखे थे, नहीं कि बोले थे। लेकिन 16 साल के बाद एक फ्राइडे नाम के व्यक्ति थे, उनको ये बोलते हुए देखे, तो इनको लगा कि एक मेरा भी जीवन हो गया है। ठीक है ना? इसको लगा कि हम बोल भी सकते हैं। और इधर अपना, यानी कि उस टाइम आईना वगैरह नहीं था, तो देखिए एक बार बोलते, और फ्राइडे को देखे थे 16 वर्ष बाद। किसको देखे थे? फ्राइडे नामक व्यक्ति को। कौन? तो रोबिन क्रूसो देखे थे। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। बस इस चैप्टर से इतने ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है ना? और इसके बाद एक प्रश्न है, तो इन तीनों से पूछ लिए जो जो प्रश्न था। अब फिर गुरुजी बोले, ये तीनों तुम सभी लोग, यानी कि अब तीनों को बुलाएं, अब बोले
कि अब बताओ आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो तीनों लोग आया तो गुरु जी को बताया कि गुरु जी समझे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या कहते हैं। तो ये तीनों लोग समझाया कि गुरु जी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ना यूरोप के लोग में बहुत ही प्रचलित है। यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के तहत हम लोग बातचीत करना सीखते हैं। अगर आप लोग इससे बातचीत करेंगे तो लगता है कि इसका जो है बोली सुनते ही रहें। यानी कि आप लोग बता सकते हैं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है बात करने का कला या तो ढंग बोल सकते हैं। इसके तहत लोग बातचीत करना सीखते हैं और ये सब जो है ज़्यादा कहाँ फेमस है, तो यूरोप के लोग में। ठीक है ना। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो कैसा लगा इसका जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही इजी तरीके से आप सभी को हम समझाने की कोशिश की है। ठीक है ना।